हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी ई भुजा बी सी के समांतर है। यदि ए डी बराबर 6 सेमी, डी बी बराबर 9 सेमी तथा ए ई बराबर 8 सेमी हो तो ए सी ज्ञात करो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी थेल्स प्रमेय, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वह उन्हें एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज है एबीसी, तो मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है एबीसी, तो नाम दे देते हैं ए बी सी, जिसकी भुजा ए बी पर कोई बिंदु डी है और जो भुजा ए सी है उस पर बिंदु कोई ई है। यदि इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो जो बीसी है वह समांतर हो जाती है किसके, डीई के। यदि एडी का मान हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर और डीबी का मान दिया गया 9 सेंटीमीटर तथा एई का मान 8 सेंटीमीटर दिया गया, तो एसी हमें ज्ञात करना है। एसी बराबर है एई योग ईसी। एई का मान है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, उसके बाद एडी का मान है 6 सेंटीमीटर, डीबी का मान है 9 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है बीसी के, अतः एडी बट्टा डीबी बराबर होगा एई बट्टा ईसी के। किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब यहाँ पर सभी के मान रख देते हैं। तो एडी का मान है 6 बट्टा डीबी का मान है हमारे पास 9 बराबर एई का मान है 8 बट्टा ईसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से ईसी बराबर हो जाएगा वज्र गुणा करने पर 72 बट्टा 6, 6 से 72 को काटेंगे तो यहाँ से ईसी बराबर आ जाएगा 12। ईसी का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 12 सेंटीमीटर आ चुका है। अब जैसा कि हमें पता है एसी किसके बराबर है, एई योग ईसी के, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एसी बराबर 12 योग एई का मान है 8 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास उत्तर हो जाएगा एसी बराबर 20 सेंटीमीटर, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।